कहाँ है आखिर महिला सशक्तिकरण? कैसे मिलेगा महिलाओं को न्याय? पुलिस क्यों सुनने को राजी नहीं? प्रशासन के मुंह पर आखिर क्यों जड़ा ताला? तेरी महाराज ने क्या क्या दिया है? किस राम की चूड़ी को लेके पड़ा है। मेरा 3 महीने का बच्चा पेट में, वो भी मेरे सास ने और देवरों ने मार दिया। देवर पीछे से आगे चिपट गया। नमस्कार, द हिंद वॉरियर न्यूज देख रहे हैं आप, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ, और मैं हूं आपका सहयोगी अमन यादव आपके साथ। गुरुग्राम के सेक्टर 22 में एक मामला सामने आया है, जहां पर आप भी सुनेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। एक ऐसी कहानी जहां पर महिला के पेट में सास के द्वारा बच्चा मार दिया जाता है। ऐसा आरोप उस युवती ने अपनी सास पर लगाया है। सास का कहना है कि तू अपने पति के साथ नहीं, अन्य 2 लड़कों के साथ हम बिस्तर होगी तो तुझे घर में रखा जाएगा। ऐसी कहानी जो रोंगटे खड़े कर देगी। जी हां, जब युवती की शादी हुई तो उसका कहना था कि उसके बाद ही घर में दहेज को लेकर लड़ाई बढ़ने लगी, और यहां तक कि उसके देवर ने उसके साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर दिया। जब युवती का पति घर से बाहर होता था तो देवर घर में घुसकर महिला के साथ गाली गलौज करता था, अभद्र व्यवहार करता था। इस तरह की घटनाएं सोचने को मजबूर कर देती हैं। आखिर बड़े बड़े दावे करने वाले आखिर प्रशासन पर उंगलियां खड़े करते हैं। कहां गए वो सारे न्याय देने वाले लोग? क्या घटनाएं इस कदर से लगातार चलती रहेंगी? आप सबसे पहले देखिए क्या कुछ महिला ने कहा। उसकी आंखों का सैलाब क्या बोलने को मजबूर था। यह मेरा नाम पूजा है, पूजा तनवर। पूजा जी, क्या पूरा मामला था? किस तरीके से, कितने लंबे समय से आप पीड़ित थी, परेशान थी? भैया मेरी शादी को 7 महीने हुए हैं अभी। मैं 7 महीने से बहुत परेशान हूँ। जिस दिन मेरी शादी हुई, मेरी दूसरी शादी है, जिस दिन मेरी शादी हुई उस दिन से ही मेरी सास ने टॉर्चर स्टार्ट कर दिया। मेरी सास बोल रही दहेज में ये सोने की रिंग नहीं लाई, वो नहीं लाई, तेरी महाराज ने क्या क्या दिया है? इतनी गंदी गंदी लैंग्वेज बोलने लगी। उसी रात से मेरे को टॉर्चर करा जिस दिन मेरी शादी हुई थी, उसी दिन से। फिर ऐसे ही धीरे धीरे 10 दिन हो गए। 10 दिन के बाद मेरे को मारना पीटना शुरू कर दिया सास ने। किस राम की चूड़ी को लेके पड़ा है। इस ऐसे ऐसे गंदे गंदे वर्ड्स, गंदी गंदी स्टोरी बनाने लगी और कह रही इसको छोड़। अच्छा, आपने इसके लिए अपने पति से बताया? घर पे बात हुई? क्या कुछ कहा घर वालों को, माँ बाप को बताया? ये सब होने के बाद मेरे साथ बहुत, उस 10 दिन के बाद मेरे साथ मारपीट करी। हमको रात के 12 बजे घर से बाहर निकाल दिया मारपीट के। फिर मैंने मैंने रात को 12 बजे ही मैं थाने में आई थी, मैंने कंप्लेंट करी थी, उसकी कोई सुनवाई नहीं थी। और फिर मैंने अपने घर वालों को बुलाया। अगले दिन घर वाले मेरे आए। घर वालों ने यहाँ पे केस दर्ज करवाया, सब कुछ करवाया, बट कोई सुनवाई नहीं। उसके बाद मैं घर चली गई थी 3 महीने के लिए। जैसे हमें मारपीट के भगाया, फिर वहाँ से मेरी सास, मेरे देवर, दोनों देवर मेरे को हाथ बीन जोड़ के सब मेरे को वापस ले आए। फिर वापस ले आए कि अब नहीं होगा, अब अच्छे से रखेंगे, ये सब बोल के। उसके बाद फिर दोबारा से वही टॉर्चर, मारपीट। अब मेरी सास बोलती है इसको छोड़ दे, इसको छोड़ दे, ये 2 बच्चों की माँ है। मेरा 3 महीने का बच्चा पेट में, वो भी मेरे सास ने और देवरों ने मार दिया। मैंने फिर भी यहाँ पे कंप्लेंट करी थी थाने में आके, पोस्ट ऑफिस गई, डीसी ऑफिस गई, हर जगह गई, मेरी कोई सुनवाई नहीं है। मेरे 2 बच्चे और छूट गए। ये पुलिस वाले कुछ भी नहीं कर रहे। आप पहले जब थाने पहुंचे उसके बाद तब कोई कार्रवाई हुई? दौरान जब आप पहले पहुंचे थे कुछ भी नहीं हुई। मैं पहले गई थी थाने, कुछ भी सुनवाई नहीं। मेरे 3 महीने का बच्चा और मरवा दिया उन लोगों ने। मेरी सास साफ धमकी देती है कि इसे छोड़ दे। अभी पुलिस वाले के पास आप पहुंचे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? क्या कुछ कहा इन्होंने? अभी कुछ भी नहीं बोला उन्होंने। तो आपने एफआईआर दर्ज करवाई जिसमें आपने कहा कि आपके साथ पीड़न हुआ है, इस पर इन लोगों ने कुछ जवाब दिया आपको? अभी कुछ भी जवाब नहीं दिया। कोई जवाब नहीं? कोई जवाब नहीं दिया।
मेरे हस्बैंड को भी मारा पीटा, मुझे भी मारा पीटा, वो सारे लोग गोल हो जाते हैं। इतना परेशान, रात को देवर पीछे से आगे चिपट गया, कल भी मेरे को मारा पीटा, आज भी। ये अपने ड्यूटी पे चले जाते हैं, रात को 1-1, 2-2 बजे मेरे पीछे से आगे चिपट जाते हैं। मेरी सास बोलती है रहेगी तो तीनों के लिए रहेगी, नहीं एक के लिए भी नहीं रहेगी, तू 2 बच्चों की माँ है, ऐसे ऐसे बोलती है। फिर आज सुबह मेरे साथ मारपीट करी, फिर मैंने घर वालों को, मैंने थाने में भी कंप्लेंट करी, कोई सुनवाई नहीं। फिर मैंने अपने घर वालों को बुलाया, मेरे भाई वगैरह आए, तो उन्होंने, मेरे देवरों ने और मेरी सास ने बाहर के गुंडों को बुला लिया। मारपीट ईंट पत्थर से ही आने के साथ साथ मारपीट स्टार्टिंग कर दी। मेरे भाइयों के भी सर माथे सब फोड़ दिए, गाड़ी वाड़ी का भी शीशा बीसा सब फोड़ दिया। प्रशासन से इस वक्त आप क्या मांग करती हैं? मैं बस यही चाहूंगी उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिली है, हमें हमारा अधिकार मिले, हक मिले। हमें वो घर में रहने भी नहीं दे रहे, मेरी किचन में आके चिपटते हैं, बदतमीजी करते हैं। ये नहीं रहते तो वो हमें भगाते हैं वहाँ से, हम कहाँ चले जाए। मेरा पति टैक्सी ड्राइवर है, उनकी वजह से नौकरी भी छूट गई, उनका रोज का हो गया ये सब। मेरी सास की गवर्नमेंट जॉब है, वो अपनी जॉब की धमकी देती है, कहती है पुलिस हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, पुलिस हमारे पैरों के नीचे रहती है। आपका नाम क्या है? सर आशीष तनवर जी। आशीष जी, क्या बात है, क्या पूरा मामला है, किस तरीके जैसे इन्होंने बताया कि सर ये आप शब्द बोलते हैं जी, सारे के सारे ये कहते हैं कि 2 बच्चे की माँ, इसको छोड़ दे, जितना पैसा जो भी होगा मैं लगाऊंगी। और परेशान कर रखा है जी 10 जून 2022 से, और अब तक का ये जो आज की डेट है जी, उसी दिन से परेशान कर रखा है। अभी आपने अपनी माँ से बात करने की कोशिश की? बहुत बार जी, बड़े बुजुर्ग सारे बैठा के सारी बातचीत कराई हमने, और फिर भी नहीं, कोई सुलह नहीं निकला। ये सारे के सारे पंकज, धीरज, करिश्मा और गीता और कांता देवी, ये पांचों के पांचों ये नहीं मान रहे हैं, बिल्कुल भी किसी परिवार को नहीं मानते हैं। ये इसमें से आपके भाई को, आपने भाई का नाम लिया है? हाँ जी। वो ज्यादा उत्पीड़न के साथ? हाँ जी, उत्पीड़न वो दोनों, पंकज और धीरज और गीता और करिश्मा जी। हाँ। अभी पहले आपने एफआईआर दर्ज कराई? कांता देवी, शिकायत आपने दर्ज कराई थी, इस पर कोई कार्रवाई नहीं जी। वो यूँ कहते हैं कि पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो पुलिस वालों से आपने बातचीत की, उन्होंने क्या कहा आपसे? उन्होंने कहा है कि हम बस वो करते हैं, एफआईआर दर्ज करते हैं, हम बताते हैं, आपको बताते हैं, बस यही बोलते हैं जी। तो अभी आपने बात की, अभी एफआईआर दर्ज कराने आप पहुंचे थे, तो क्या आश्वासन मिला आपको? सर अभी तो कोई कार्रवाई नहीं है हमारे, तो कोई कार्रवाई 4-5 घंटे से भैया हम यहीं बैठे हैं, अभी कोई कार्रवाई नहीं है, ना उनको गिरफ्तार करा ना कुछ करा, खुलेआम मारने की धमकी देते हैं। मेरा 3 महीने का बच्चा मार दिया उन्होंने, इसी जान का खतरा है जी पंकज तंवर, धीरज तंवर, कांता देवी से। बाहर के लाला, एक लाला नाम का है, एक रविंदर नाम का गुंडा, उनको बुला लिया, उन्होंने ईंट बरसाई, पुलिस वालों की गाड़ी तोड़ दी हमारी गाड़ी। कौन है रविंदर, कहाँ से? गांजा बेचता है जी मुल्लाहेड़ा में। मुल्लाहेड़ा में गांजा बेचता है। मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले, इस वक्त मैं आपको तस्वीरें पालम बिहार थाने से दिखा रहा हूँ, जहाँ पर थाने के अंदर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। लोगों का कहना है, जो पीड़ित हैं उनका कहना है कि पुलिस प्रशासन की तरफ से बार-बार कार्रवाई की गई, कार्रवाई करने की बात की गई, लेकिन पूरी तरीके से कार्रवाई नहीं होती है, शिकायत दे दी जाती है, जिसके बाद सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिए जाते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके साथ भी मारपीट हुई है? कपड़ों से देखकर लग रहा है। मेरे साथ, मैं सुबह मेरी बहन का फ़ोन आया था जी, तो ये फ़ोन पे रो रही थी कि जो छोटा वाला देवर है, अभी 19 तारीख को भी 354 का पर्चा दर्ज है महिला थाने में। उस दिन भी उसने बदतमीजी करी थी, छेड़छाड़ की थी, और आज भी इसके साथ मारपीट की है। ये रो रही थी। हम आए, मतलब परिवार के लोग, जैसे हम गए तो छोटा वाला जो देवर है धीरज, वो नीचे था, वो देख के ऊपर भाग गया। उन्होंने साथ के साथ फ़ोन किया लड़कों को, एक का नाम रविंदर दत्त है, एक का लाला है, और हमारे मतलब जैसे गए मारपीट स्टार्ट। हम आ भी रहे थे, हमने 112 पे कंप्लेंट मारी थी। ये रविंदर कौन है, इसके आपने हमने जिक्र किया? रविंदर है जी, ये हमारे समाज का भी नहीं है। अच्छा। ये ना इनके परिवार का है, ये बाहर से गुंडा बन के आया। अच्छा। ये धमकी दे के गया कि गुड़गांव से तुम लोगों को पार नहीं होने दूंगा, मैं मरवा दूंगा, ये है वो है। और उसने मतलब पथराव चालू किया, पत्थर मारे, जिसमें पुलिस की गाड़ी का भी शीशा टूटा है, पुलिस वालों ने भी बोला है, और हमारी गाड़ी का भी शीशा टूटा है, और हमें यहाँ पे भी चोट है, मेरे हाथ में चोट आई है, पैर में आई है, और पीठ पे भी लगे हैं जी। वो ये कहीं सुनवाई, सीपी के पास भी हम पेश हुए हैं, 19 तारीख को सीपी के पास भी पेश हुए हैं, अब कहीं सुनवाई नहीं है जी कोई भी।
किसी आपकी माता जी कौन सी हैं, इनमें से जानना चाहूंगा। अगर आपसे पूछा जाए किस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए, आप क्या मांग करती हैं बेटी के साथ जिस तरीके की घटनाएं होती हैं लगातार? देखो बेटे, मैं बहुत परेशान हूँ बेटी की ओर से। 2 बच्चे वहाँ छोड़ के आई है, जिस दिन से यहाँ आई है उस दिन से 2 बार मेरा टेक पर लिया बेटी की सुन के। मेरी बेटी के साथ बहुत बुरी है रही है। मैं यही चाहती हूँ इसका हक मिले और ये अपने पति के पास घर बसा ले बस। और इनकी खिंचाई है, इस बुढ़िया की बहुत ज़्यादा खिंचाई होनी चाहिए। इसने बहुत परेशान कर रखे हैं। यही उन लड़के ने भेजती है और उन पर पिटवाती है, पीछे से आप भी पीटती है, चप्पलन से मारती है। सरकारी नौकर होने के कारण वो ऐसा हाँ, सरकारी नौकर कह देती है पुलिस वाले मेरे कुछ नहीं कर सकते, पैसा फेंकूंगी मैं, मेरे कुछ नहीं बिगाड़ेगा कोई, देख लूँगी मैं सबको। बहुत बुरी है रही है मेरी बच्ची के साथ साथ। मेरे दोबारा टेक पर लिया, मैं बहुत परेशान हूँ। पुलिस में कई जगह मेरे बच्चों ने भी कर लिया कार्रवाई, इन्होंने भी कर लिया, कोई सुनाई नहीं है रही। आप भी घायल हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे इस तरह की घटनाओं के लिए अगर बात की जाए? किस तरीके से पुलिस प्रशासन के लिए क्या कहना चाहेंगे? पुलिस प्रशासन के ऊपर सबसे बड़ी बात तब सामने आती है जब बार बार आप FIR दर्ज कराते हैं, लेकिन कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है? भैया, मैं इनका बड़ा भाई हूँ और पूजा ने समय बताया कि 7 महीने हो गए हैं इनको आज कानून के साथ लड़ते लड़ते कि हमें हमारी जो न्याय मिले। और हम आ रहे हैं यहाँ पे, बार बार जा रहे हैं। महिला SHO में भी लगा दी है और CP साहब को वहाँ पे भी लगा दी है। सब आश्वासन दे रहे हैं। और अब तो मैं यहाँ पे जो CM विंडो पे भी लगा दी है और थाने में भी लगा दी है, कहीं कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। वो तो क्लियर कह रहे हैं हमें कोई दिक्कत नहीं है। और आज 2 दिन पहले भी सिस्टर के साथ में जो मार पिटाई करी है उसकी वीडियो तक भी हम पे हैं। और उस दिन भी हमने महिला थाने में लगाई है, कंप्लेंट करी है, उसका कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद CP साहब यहाँ पे गए थे, वहाँ पे भी उन्होंने भी कुछ नहीं किया है। और आज सुबह भी इसके साथ में मार पिटाई करी। हमारे पास फ़ोन आया था, हम यहाँ पे आए थे तो उन्होंने पहले गुंडे बैठा रखे थे। और जैसे ही 112 नंबर पे हमने कॉल की है तो हम अपनी सिस्टर को लेकर जैसे नीचे आए हैं तो उन्होंने 10-12 बदमाश बुला रखे थे। और उसमें एक रविंदर दत्त है, एक लाला है, और उन्होंने पथराव चालू कर दिया है। 4 गाड़ी पुलिस की थी, उन गाड़ियाँ भी तोड़ दी हैं और इनके भी चोट आई है मुझे लग रहा है। तो यहाँ पे असल में देखने वाली बात, सबसे बड़ी सवाल जो सामने आता है, क्यों दहेज के नाम पर इतना बड़ा उत्पीड़न किया जाता है? क्या इससे पहले, शादी के पहले भी तमाम वो शर्तें पूरी की जा सकती हैं, लेकिन उससे पहले अगर बात की जाए तो फिर दहेज तो एक अलग मैटर बनता ही है, लेकिन उसके साथ साथ अगर बात की जाए तो जो गुहार लगाने वाला प्रशासन है, मैं फिर से उस सवाल को बार बार सवाली घेरे में खड़ा करता हूं कि प्रशासन क्यों चुपचाप हो जाता है? प्रशासन क्यों इस बात को नहीं सुनता है कि इतनी बार कार्रवाई की बात की जाए, इतनी बार शिकायत करने की मांगों को सामने लेकर आया जाए, लेकिन उसके बाद मैं पुलिस प्रशासन को उच्च अधिकारियों से भी बातचीत करने की आगे कोशिश करूंगा और वो पैड भी आपको दिखाऊंगा कि असल में उन्होंने क्या कुछ कहा। लेकिन उससे पहले लगातार जो घटनाएं सामने आती हैं इस तरीके से कि प्रशासन असल में क्यों चैन की नींद सोता है, लगातार वो अपडेट दूंगा और आपको पूरी कहानी, पूरे घटनाक्रम आपको बताऊंगा। और बाबा फिर लौटूंगा उसी कहानी के साथ कि जिस तरीके से दहेज की लगातार जो मांग हो रही थी कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें जस की तस हैं उस पर समाधान कब मिलेगा? क्योंकि जी, जैसे ही वहाँ पे हम वापसी आए हैं तो ये रविंदर दत्त बोल रहा है ये इनकी औकात क्या है, ये चमार हैं और मैं अपना आप देख लूँगा, तो मैं टेंशन लेने की जरूरत ना है। मैं अपने गुंडा बुला के इनके पाँव हाथ तुड़वा दूंगा। आज निकल तो जाएँ गुड़गांव से, और 50 लड़के बाहर खड़े कर रखे हैं और यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैंने इनसे वार्निंग भी दे दी है कि मैंने इन्होंने गुंडा बुला रखे हैं और मार पिटाई के लिए तैयार बैठा है। आपने उनसे कहा कि इन्होंने हमें वार्निंग दी हुई है, धमकी दी हुई है, तब प्रशासन ने क्या कहा आपसे? सर कह रहे हैं कि कोई ऐसा कुछ नहीं होगा, हम बैठे हैं। और मैं बार बार उन्होंने 2-3 बार कह चुका हूँ, अब हम मेडिकल कराने जा रहे हैं। और मैंने अब भी बोला है इनसे कि भाई मैंने कि देखो हमें तो इनसे डर है, तुम अपने ऊपर लेके चलो हमें, क्योंकि वो खुलेआम धमकी दे रहे हैं जी। हाँ, तो हम जाएंगे नहीं, वैसे नहीं जाएंगे। वो बार बार यही बात बोल रहा है कि चमार है, मैं अपना आप देख लूँगा, तो मैं बोलने की जरूरत ना, मैं इनकी अपना आप कर दूंगा, मेरा बदमाश बुला रखें। ऐसे में सवाल पुलिस प्रशासन पर खड़ा होता है, प्रशासन क्यों सुनने को राजी नहीं होता है? क्यों चैन की नींद में सोता रहता है? क्यों अन्य कामों में व्यस्त रहता है? जो सरकार, जो प्रशासन महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, न्याय देने की बात करते हैं, वो क्यों चुप्पी साध कर बैठे हैं? अब देखने वाली बात यह होगी कि महिला को गुरुग्राम प्रशासन के द्वारा कब तक न्याय मिलेगा, या सिर्फ और सिर्फ पुलिस महकमा इस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप लगातार इस पर जो लगते रहते हैं वो यूं ही लगते रहेंगे, अपनी चैन की नींद यूं ही सोता रहेगा। लगातार बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए मेरे साथ द हिंद वॉरियर न्यूज। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और तमाम लोगों तक पहुंचाएं।
और उन लोगों तक पहुंचाएं, वो लोग जो अन्याय को सह रहे हैं, जिनको न्याय नहीं मिलता है, ताकि एक खास ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट हम आप तक पहुंचा सके। धन्यवाद।